वक्फ विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव के विरोध में जमीयत उलमा के मुंबई अणुशक्ति नगर के पदाधिकारियों ने शिवसेना भवन पहुंचकर सांसद अनिल देसाई को एक ज्ञापन दिया और अनुरोध किया कि वह संसद में इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएं। सांसद अनिल देसाई ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि शिवसेना यूबीटी उनके साथ है और इस प्रस्तावित विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे। आज शिवसेना भवन में हम लोगों की मुलाकात जनाब अनिल देसाई साहब से हुई और हमारे आने का मकसद ये था कि पार्लियामेंट में जो बिल वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ और उसमें तब्दीली के ख़िलाफ़ रखा गया है और ये कानून चूँकि हुकूमत हिंद के ख़िलाफ़ है और बल्कि इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है और हमारे मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, इसलिए हम ये चाहते थे कि पार्लियामेंट में इस बिल के चेंजेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। और कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई भी थी, लेकिन एक गलत अफवाह लोगों के दरमियान फैली कि यहाँ से कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। इसलिए हमने एक मेमोरेंडम जनाब अनिल देसाई साहब के सामने पेश किया है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि आवाज़ उठाई है। और अगर आप लोगों को कुछ इसमें दिक्कत है और परेशानी या शक है तो हम और ज़्यादा पुरज़ोर आवाज़ में इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ को उठाएंगे और इस बिल को यकीनी तौर पर पास होने नहीं देंगे। और उनसे बात करके, अनिल देसाई साहब से बात करके हमें बहुत खुशी हुई और उन्होंने जिस अंदाज़ में हमसे गुफ्तगू की, हमें वक्त दिया और हमें इससे बड़ी खुशी हुई और हमें यकीन है, पूरा 100% यकीन है कि वो हमारा साथ देंगे और इस बिल के ख़िलाफ़ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इस बिल के ख़िलाफ़ हमारा साथ देंगे और किसी भी तौर पर इस बिल को पास होने नहीं देंगे। महोदय की तरफ से हमारे साथ में इनके धर्मगुरु हमारे आए थे, उन्होंने हमने सबने मिल के बात रखी कि हमारे पूर्वजों ने जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड में दी थी, दान की थी, वो इसलिए दी थी कि हमारे समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का उत्थान हो सके, उससे जो आमदनी उस जगह पर जो स्कूल बने, कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने या दूसरे इंस्टीट्यूट बने तो उससे मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा पा सके और थोड़ा सा उनकी फाइनेंशियली भी मदद हो सके। ये किसी और ने दान नहीं दिया था, हमारे जो मुस्लिम पूर्वज थे उन लोगों ने वक्फ बोर्ड में ये चीज़ें दान की थी। अब ये सरकार चाहती है कि उसमें दखलंदाजी की जाए, उसमें इंटरफेयर किया जाए और इसको उन जायदादों को अपने जो उनके मित्र हैं, कारोबारी मित्र हैं, उनको दे दिया जाए। वक्फ बोर्ड का अपना एक अलग नियम है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और अब ये सरकार कलेक्टर को सब कुछ देना चाहती है और कलेक्टर के माध्यम से अपनी मर्जी से जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें इंटरफेयर करना चाहती है। जिस तरह से इन्होंने रेलवे भेज दिया, एयरलाइंस भेज दिया और दूसरी और अन्य संस्थाओं को भेज दिया, ठीक इसी तरह से चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको भी अपने मित्रों को दान किया जाए। मैं आपको एक जानकारी दूं कि पूरे भारत में डिफेंस के पास पहले नंबर की प्रॉपर्टी ज़मीन है, सेकंड नंबर रेलवे विभाग का आता है, थर्ड नंबर वक्फ बोर्ड का आता है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने दान किया हुआ है उसके समाज के उत्थान के लिए। अब सरकार की, मोदी सरकार की नीयत जो है हमारी इस प्रॉपर्टी पर है, उसको बेच करके वो अपने मित्रों को दान को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार की मुखालफत में विरोधी पक्ष नहीं, उनके मित्र पक्ष भी है, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट का या इस बिल का विरोध किया। इसीलिए जीपीसी में सरकार को इसको भेजना पड़ेगा। उम्मीद है कि जीपीसी के माध्यम से ये बिल कैंसिल किया जाएगा। हमने अनिल देसाई साहब को दिया, इसके पहले जो जीपीसी के मेंबर है शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से अनिल सावंत साहब को मेमोरेंडम दिया गया। हमारे सब लोग, बीच में जो चेयरमैन है उनको भी मेमोरेंडम दिया गया। इसाक खाना वाले हमारे धर्मगुरु सभी जो जिम्मेदार हैं, एमपी हैं, मेंबर हैं, उनको इस तरह का निवेदन दे रहे हैं। उसी के तहत हमने अनिल देसाई के साथ कोई अपना मेमोरेंडम दिया। उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।